He said that how much you are going to pay for this watch to me? How much you are going to pay me for this watch? Then what happened? Ray noticed a little shame in the gray eyes looking at him. यानी रे को लगा कि वो थोड़ा शर्मा रहा है, क्योंकि ही इज द पर्सन हु नीडी पर्सन कह सकते हैं, जिसको जरूरत है बट ही डज नॉट हैव मनी एंड सो ही वांट्स टू गिव दिस क्लॉक टू मी एंड फॉर दैट ऑन द बिहाफ ऑफ दैट क्लॉक ही वांट्स सम मनी. तो इस तरह के लोग था, उसके ग्रे भूरी आंखों में उस तरह शर्म दिख रहा था. दैट्स व्हाई ही जस्ट लुक्ड एट द वॉच. was nothing special and yet had a great powers. It was something to exchange a way out of a bad situation. यानी वो जो वॉच था वो कुछ खास स्पेशल नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था, बट ये एक तरीका है जिसके द्वारा कभी बैड सिचुएशन से कभी किसी को जरूरत पड़ता है तो उस सिचुएशन से बाहर आने का एक तरीका है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि उस चीज से बाहर आने के लिए हम कभी किसी चीज को दे देते हैं, गिरवी रख देते हैं, आई मीन, और फिर उसके बाद हम कौन कर देते हैं, फिर उसके बाद हम उसको रिटर्न करके फिर उस सिचुएशन से फिर हम बाहर आ सकते हैं. यानी कभी बैड सिचुएशन में आपको पैसे की जरूरत है, पैसे नहीं है, तो आप किस चीज को उसको दे सकते हैं और उसके बाद फिर आप उसको फिर रिटर्न करके आप फिर वापस ले सकते हैं. समथिंग एक्सचेंज है ना, वे आउट टू बैड सिचुएशन. Knowing that great need bad had brought the man to his shop in the first place, Ray asked, "How much do you need for it?" यानी रे समझ गया कि इस आदमी को this person needs too much right now. I think this person needs something. That's why these two person has come at my shop to exchange, to give this clock as a pawn. You can say it's not a broker, but like गिरवी रखने के लिए आ गया है, इसको जरूरत है. तो इस बात को जब समझ गया, then the Ray asked to that person, "How much do you want?" यानी तुम उसको कितना चाहते हो, तुम कितना चाहते हो, how much do you need for it, कितना चाहते हो आप इसके लिए. The reply came back on the notepad, whatever it's worth. यानी जो भी इसके लिए आप चाहते हैं, you please give me because I need as much as it requires. यानी उस आदमी को बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत थी, लेकिन जितना चाहिए था उस घड़ी के बदले में उसने पूछा कि how much you need it for it. Then the back on notepad only बात हो रही थी, कहा कि आप जितना दे सके for it. The Ray reached into his cash box, pulled out a $50 note and passed it into the man's hand. यानी 50 रुपए का डॉलर लाया, जबकि उतना का था नहीं घड़ी, फिर भी 50 रुपए का वो डॉलर नोट लाया और उस आदमी के इनटू द मैन्स हैंड, उस आदमी के हाथ में दे दिया. एज दे शुक हैंड, जैसे ही उस आदमी के हाथ में दिया, शुक हैंड, द रे इनटू द मैन्स आईज, दे सीम्ड टू से थैंक यू. यानी जैसे उस आदमी के हाथ में दिया वो पैसा, वो रे ने उस आदमी के आंख में दिया, वो इस तरह से लग रहा था, वो शर्माते हुए लग रहा था कि ही सेइंग थैंक यू, एंड ही जस्ट सेड थैंक यू फ्रॉम हिज साइड के थैंक यू. दे बोथ न्यू द वॉच वॉजंट वर्थ दैट मच. दोनों जानता था, यानी रे भी जानता था और वो ओल्ड पर्सन भी जानता था कि ये घड़ी इतने का नहीं है, फिर भी दैट पर्सन गेव हिम दैट मच. क्यों? क्योंकि वो दोनों समझ गया था कि आवश्यकता क्या है. यानी रे उसकी प्रॉब्लम को समझ गया था कि इस व्यक्ति को इतनी पैसे की जरूरत है, अगर हम इसको ज्यादा ज्यादा हेल्प करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना. ही हैज नॉट केम टू यू कैन सेल दैट वॉच. He needs that, he need money or anything else. That's why to get rid of from the bad situation, he has just given this clock to me. Before turning to leave, बिफोर वो आदमी अपने जाने के लिए, जैसे घूमने से पहले, द मैन रोट, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन, मैरी क्रिसमस. उस आदमी ने उस नोट पे लिखा कि वो जाने से पहले लिखा कि आई विल कम वेरी सुन टू गेट इट बैक. मैं इस चीज को पुनः आपको पैसे वापस करूंगा और मैं इस चीज को बहुत जल्द आके ले जाऊंगा. मैरी क्रिसमस, आपको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई. उसको बधाई देते हुए आदमी निकल गया वहां से. द लिटिल स्टोरी इंडेड, यानी इस तरह से ये कहानी थी कि जिस तरह से ओल्ड पर्सन ने सोचा, पहले उस आदमी के बारे में कितना निगेटिविटी था, सोचा, फिर बाद में जाके पता चला कि उसकी मजबूरी क्या है, यानी उसको पैसे की जरूरत है, इसीलिए वो यहाँ पे शर्माते हुए, और घड़ी उसके हाथ जेब में क्या था, घड़ी थी जिसको वो देना चाह रहा था, लेकिन वो शर्मा रहा था कि हम कैसे दें. यानी सिचुएशन था, लेकिन रे जो था वो ही वॉज अ वेल एक्सपीरियंस पर्सन, तो अच्छे से समझ गया उसकी प्रॉब्लम को, इसलिए जितने का घड़ी नहीं भी था उससे ज्यादा पैसे उसको दिया. ठीक है, और एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को समझ गया, यानी उस व्यक्ति की बैड सिचुएशन से बाहर निकलने में रे ने उसकी मदद की. द लिटिल स्टोरी इंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक स्ट्रिकिंग ऑल टुगेदर. यानी आधे घंटे तक वो बात होती रही, डिस्कशन होती रही कि किस तरह से क्या करना नहीं करना. ये सिचुएशन कितना देर तक हुआ? लगभग आधे घंटे तक ये बात सब हुई, जितना भी हम लेंगे डिस्कस किया है.
the timepieces which had been looking on silently at all the while rang out the time with such a feeling. यानी टाइम जो है क्या हुआ, the timepieces which had been looking on the silently all the while, यानी जो है जब तक किसी चीज को साइलेंटली हम किसी चीज को देखते हैं, द टाइम पीसेज विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑन द वाइल रेंग आउट द टाइम विद सच फीलिंग, यानी उसको एक अलग ही महसूस करवाया दैट हाउ दिस टाइप्स ऑफ एक समय लोगों के एक फील करवाने का काम करते हैं कि हाउ पर्सन इज गोइंग टू फेस प्रॉब्लम वाइल समवन नीड समथिंग, दैट हाउ ही कुड एक्सप्रेस समथिंग, लॉट्स ऑफ थिंग दैट दिस थ्रू दिस दैट इवन रे थॉट ही कुड हियर देम, देयर स्वीट musical message was filled with hope, the timeless message of peace on earth, goodwill towards all, यानी लोगों के लिए जो गुडविल जो होता है, एक ख्याति जो होती है, कह सकते हैं कि लोगों की जो एक जरूरत होती है, दैट गुडविल was felt by three मैन हु स्टूड इन द क्लॉक शॉप, यानी इस तरह से तीनों मैन की जो कहानी थी, दो व्यक्ति और एक ओल्ड मैन की, तीनों मिलके ये कहता है कि एक समय को कैसे हम एक बैड सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे एक दूसरे की फीलिंग को समझ सकते हैं, कैसे किसी की एक बैड सिचुएशन को अगर समझ जाए तो हम उसकी मदद कर सकते हैं, और लोग अपने बैड सिचुएशन से दूर होने के लिए किस तरह से असहम फील करते हैं, लोग किस तरह से वो एक अलग ही फीलिंग होती है, उस चीज को अगर जो समझ गया, देन व्हाट हैपन, देयर इज अ गुडविल एंड अ peace will be there on the earth, and there will be no any kind of things will be there. So this chapter is saying the same thing, that it is very easy to defeat someone, यानी किसी के बारे में गलत सोचना, किसी के बारे में गलत करना, किसी को हराना, किसी के पीछे लग जाना बहुत आसान है, but इट इज वेरी हार्ड टू विन समवन, लेकिन किसी के दिल को जीतना, उस ओल्ड व्यक्ति ने, दैट ओल्ड शॉपर वोन दी हार्ट ऑफ दोज टू पर्सन, क्योंकि उसकी बैड सिचुएशन में उन्होंने मदद की और उसके दिल को उन्होंने जीत लिया. दोज टू पर्सन कैन नेवर, they will never forget you can say that the help of that old person, whenever that person will come to return back or not, that I don't know, but that person is never going to forget the good time what they have spent with that old person at the old clock shop. Okay, तो इस तरह से इस चीज को मतलब उन्होंने समझा. Now I am going to write 2 questions on the board. I hope you will comment, through comment you will reply this answer. The question 1 is, what, here I am going to write 2 questions. What made Ray think the visitor was not really a shopper? पहला क्वेश्चन है कि दैट व्हाट मेड रे थिंक द विजिटर वाज नॉट रियली अ शॉपर. सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2, इस दोनों क्वेश्चन का आप जवाब देंगे. आई होप सो कि यू विल रिप्लाई मी द आंसर ऑफ दिस 2 क्वेश्चन इन द प्रॉपर वे. एंड द सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक ही हैड कम टू द शॉप? व्हाई डू यू थिंक he had come to the shop? और एक मेरी तरफ से ओरल क्वेश्चन, ऑन विच डे दिस ऑल इंसिडेंट्स हैपन? वो दिन कौन सा था? देयर वाज अ स्पेशल डेट वाज. सो यू मस्ट रिप्लाई द आंसर ऑफ दीज 3 क्वेश्चन थ्रू योर कमेंट्स. Okay, stay tuned. I will be back very soon, and if you like it, then you do as you needful. You can do it. I hope so. Bye bye.